डॉक्टर साहब, एक तो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की सुपर लीग की 2 टीमों की बिडिंग वाले जितने भी वफ़द थे उनसे मुलाकात तो हुई, लेकिन इसमें मैं बाद में आपसे पूछता हूं। लेकिन असल जो मुद्दा है वो बांग्लादेश और आईसीसी का जो बना हुआ है, और जो बांग्लादेश का बड़ा ज़बरदस्त स्टैंस है, और बात भी दुरुस्त है कि जब आप एक प्लेयर जो कलकत्ता नाइट राइडर में जिसने खेलना था उसको आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, और भारत का बोर्ड जो है वो बता रहा है कलकत्ता नाइट राइडर को कि हम इसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो फिर बाकी टीम और बाकी सारे लोग 15 प्लेयर का स्क्वाड, बाकी मैनेजर ए टू जी पूरा पूरे लोग वो कैसे वहां फैसिलिटेट हो सकते हैं? इंटरनेशनली क्या सिनेरियो बिल्ट होता आपको नजर आ रहा है सर, बांग्लादेश और आईसीसी का? देखें, ये बड़ी ना एक गंभीर सिचुएशन है। और वो इसलिए है कि एक तो आईसीसी जो है वो ऑब्वियसली डोमिनेटेड बाय इंडियन प्रेजेंस है। उनके 3 या 4 जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं इंक्लूडिंग द चेयर, वो इंडियन है। और जय शाह साहब वहाँ पे मौजूद हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही आप समझ लेंगे एक सब्सिडी बन गई आईसीसी जो है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इंडिया है वो फाइनेंशियल जगरनॉट है, हम मानते हैं। टीम चाहे जितनी मर्जी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में compete करता है, फाइन, हमने ये भी मान लिया। लेकिन आप हेगेमोनिक प्रेजेंस नहीं रख सकते, क्योंकि आईसीसी के जो फुल मेंबर्स हैं 12, उनका एक एक वोट है इंक्लूडिंग इंडिया। राइट। तो अब हो क्या रहा है कि वो पावर अब्यूज करने लगे। पाकिस्तान ने बहुत ही आला जो है वो डिसीजन करवाया था आईसीसी से, जब चैंपियंस ट्रॉफी में दे रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान इंडिया। तो अब पाकिस्तान भी नहीं खेल रहा, वो भी कहता है हम इंडिया नहीं जाएंगे। और बांग्लादेश का आपने जिस तरह बोला, यार आप एक मुस्ताफिजुर रहमान की सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो उनके इबाम बिल्कुल ठीक है, 15 को कैसे देंगे फिर? इतनी उनकी हिपोक्रेसी है कि उनकी वो जो एक्स प्रीमियर है उनको अब उन्होंने इंडिया में संभाल के रखा हुआ है। ठीक हो गया। सर। सो एक आपको नजर आता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इनका वल्गर पेट्रियाटिज्म है, मैं इसको वल्गर कहता हूँ, ये एग्जेजरेटेड पेट्रियाटिज्म है। ये बिल्कुल ही रियलाइज नहीं कर रहे कि कुछ वक्त आएगा कि ये आइसोलेट हो जाएंगे। और बांग्लादेश का जो स्टांस है उसमें सिर्फ पाकिस्तान का फर्क मैं बता देता हूँ, नाज़रीन थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। पाकिस्तान की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पे ना जाइएगा अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथ है वो है, आपने देखा होगा कि आईसीसी का जो भी टूर्नामेंट होता है, इंडिया पाकिस्तान को एक ही पूल में रख के मैचेस कराए जाते हैं। और ब्रॉडकास्टर्स की और प्रोडक्शन हाउसेस की और इवन ये जो आपके प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनकी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान इंडिया का एक नहीं तो 2 मैच हो जाएं। ठीक है। ठीक। तो ये एक रेवेन्यू जनरेटर है पाकिस्तान, तो इनकी एक प्रेजेंस है। लेकिन बांग्लादेश रिग्रेटेबली क्रिकेट में इतना उनका वो है नहीं, और उनका फाइनेंशियल मॉडल भी कोई इतना तगड़ा नहीं है कि वो अट्रैक्ट करें। तो इस वजह से थोड़ा सा सख्त आने की कोशिश कर रहा है आईसीसी। लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली ऑन रिकॉर्ड तो नहीं करेगा, लेकिन बैक एंड पे डेफिनेटली बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा, और करना भी चाहिए। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो एट द एंड ऑफ द डे, अगर बांग्लादेश का, जिस तरह सुनने में आ रहा है कि आईसीसी कहने जा रहा है कि आप या इंडिया में खेलें या पॉइंट्स फोरफीट करें, अगर आप पॉइंट्स फोरफीट कराते हैं, बांग्लादेश तो जो गवर्नमेंट का स्टांस है, 17 उनके डायरेक्टर्स है बोर्ड पे बीसीबी के जिन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने बैन कर दिया आईपीएल की ट्रांसमिशन भी, उन्हें बैन कर दिया आईपीएल की तशहीर भी इनसाइड बांग्लादेश। तो वो तो नहीं जाने वाले इंडिया में खेलने वाले। अगर वो, अभी उन्होंने दोबारा भी लिखा है, अगर वो नहीं खेलते, इट विल बी क्रिकेट्स लॉस, क्योंकि वो एक फुल मेंबर है, वन ऑफ द 12। और आप उनकी परफॉर्मेंस या उनकी एबिलिटी में ना जाएं, बट उनकी प्रेजेंस, तो इसका मतलब है आप क्रिकेट को पोलराइज करने जा रहे हैं। और अगर क्रिकेट पोलराइज हो गई, तो ये तो अगर इसके किस्म की डॉक्टर साहब, आईसीसी ने इस तरह का हरकत कोई की। प्रेसिडेंट है पहले माजी में क्रिकेट की फील्ड में कि आईसीसी ने इस तरह का सलूक रखा हो, रवा रखा हो? या आप समझते हैं नेवर। कि फाइनली आईसीसी जो है वो फिर बांग्लादेश की बात मानेगी भी, सुनेगी भी, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी जो है, और फिर अगर आप एशिया की बात करें तो एशिया में तो पाकिस्तान के साथ मोस्टली अफगानिस्तान का नाम चलें, आप अभी एक सेकंड के अभी लिए उससे अभी पॉज कर दें, बाकी तो अभी सारे। अफगान जी प्लीज़। नहीं, अब श्रीलंका भी वर्चुअली लैप डॉग है इंडिया का बीसीसीआई का, क्योंकि उनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वहाँ पे। वो बहुत सारी उनको हेल्प की जाती है, आईसीसी के टूर्नामेंट्स दिए जाते हैं उनको, और मैचेस दिए जाते हैं। सो पाकिस्तान के साथ इस वक्त सिर्फ यहाँ पे एशिया में बांग्लादेश ही है, और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान है। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी अब इस चीज़ को देख रही हैं। मैं अभी आपको एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा था। अगर आईसीसी का यही रवैया और सलूक रहा, और इसकी आउटकम फिर ठीक नहीं होगी, फिर इसका जो फॉल आउट होगा, वो पैरेलल बॉडी भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि आईसीसी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, फीफा की तरह गवर्निंग बॉडी नहीं है। ये वोटों पे चलती है फुल मेंबर्स के।
सो एट द एंड ऑफ द इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो मेरे ख्याल में आईसीसी को मानना चाहिए, और अगर आईसीसी नहीं मानेगी, क्योंकि पीछे प्रेसिडेंस है कि ऑस्ट्रेलिया और जो है अपना वेस्ट इंडीज की टीमें वो नहीं गई थी श्रीलंका विल्स वर्ल्ड कप 1996 में, तो पॉइंट्स फोरफीट किए थे। और इसी तरह इंग्लैंड और जिम्बाब्वे, इंग्लैंड नहीं गया था तो उन्होंने भी पॉइंट्स फोरफीट किए थे, जिम्बाब्वे को भी तंबी हुई थी। सो क्रिकेट इज मच बिगर देन दिस, और होश के नाखून लेने चाहिए बीसीसीआई को भी, और ये पॉलिटिक्स को इंटीग्रेट करना आप बंद करें, वरना आप क्रिकेट के प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और डेविस्टेट करेंगे। तो कितने फीसद चांस है कि जो बात आप कर रहे हैं बात उसी तरफ ही जाए, या इसमें क्योंकि प्रेसिडेंट मौजूद है, उनके एक प्लेयर के साथ ये सलूक हो चुका, पूरी दुनिया ने इसे रिपोर्ट किया, और जब इन्होंने आईसीसी को लिखा तो उसकी बुनियाद पे सारे शाहिद रखे सामने, तो कितने फीसद चांस है कि बांग्लादेश की भी सुनी जाए और उसी तरह ही बात आगे बढ़े जैसे बांग्लादेश चाह रहा है? देखिए, मेरिट पे तो वही होना चाहिए जो बांग्लादेश चाह रहा है। राइट। और बांग्लादेश को इनको वेन्यू, ठीक है, हम मानते हैं कि बीसीसीआई ने होटलिंग करवाई होगी, लॉजिस्टिक्स होंगे, ट्रैवलिंग होगी, वो शिफ्ट करना, कितने मैचेस श्रीलंका में हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो बांग्लादेश चाह रहा है वो होना चाहिए। और मुझे बहुत 30% चांस लग रहे हैं, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कि पाकिस्तान के साथ और कितने क्रिकेट बोर्ड हैं जो इस चीज़ को इनकरेज करेंगे कि बांग्लादेश को खेलना चाहिए और पॉइंट फोरफीट नहीं करने चाहिए, उनकी बात माननी है। तो आईसीसी को प्रेशर से जो है वो आएगा, तो वो आएगा कि अगर ये टॉप बोर्ड जो हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये भी कहते हैं कि नहीं जी, आई थिंक कि वो रीजनेबल है बांग्लादेश का स्टांस। अभी तक कोई ऑफिशियल हैंड आउट आया नहीं, और अभी तक कोई मीटिंग हुई नहीं, लेकिन आई पर्सनली फील कि एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ सेटल होती इस वक्त तक नज़र नहीं आ रही। तो डॉक्टर साहब, आपके तजर्बे की रोशनी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बाकी जो नाम भी आपने गिनवाए, इनका कितना चांस है इस मुद्दे को लेकर? प्रेसिडेंट क्या है, ये कितना खड़ा हो सकते हैं बांग्लादेश के साथ? उन्होंने पाकिस्तान को तो सपोर्ट किया था, लेकिन मैंने आपको बताया पाकिस्तान रिमेन्स अ वाइटल कॉग। ये जो एशिया कप अभी हुआ था T20 रिसेंट पास्ट में, जहाँ पे उन्होंने ट्रॉफी का ड्रामा किया था इंडिया ने, 3 मैच और इंडिया के साथ रखे हमारे। हाँ, 3 मैच थे। तो तीन जी। मैच इसलिए थे ब्रॉडकास्टर्स की वजह से। यस यस। तो अगर तो ये पाकिस्तान का इस वक्त वजन काफी ज्यादा है बिकॉज ऑफ बीइंग अ वाइटल कॉग इन ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री क्रिकेट की। तो अगर तो पाकिस्तान जो है वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि अब आप एक और चीज देखो ना, जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसमें जो प्लेयर्स आते हैं उसका कुछ परसेंटेज जो है वो उनके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स को भी मिलता है। तो ये सारी मनी गेम है, कॉन्ट्रैक्ट्स की गेम है, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान भी जो है इस वक्त इंटेग्रल और इम्पोर्टेंट है, और ये डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान कितना स्विफ्टली जो है इन बोर्ड्स को कोशिश कर सकता है कि वो आईसीसी को कंपेल करें कि बांग्लादेश की बात मानी जाए। लेकिन इसमें जरा थोड़ा सा थिन लाइन आ जाती है, और वो ये है कि उनके भी कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, लेकिन उनको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि क्रिकेट इस तरह जो है वो डिवाइड हो जाएगी, और ये कोई अच्छा नहीं है मुस्तकबिल के लिए, इंटरनेशनल गेम के लिए और इंटरनेशनल स्पोर्ट के लिए। दूसरा डॉक्टर साहब, पीएसएल को लेकर बिडिंग का प्रोसेस भी, सारे एनालिस्ट, सारे लोग जो हैं वो मुबारकबादें दे रहे हैं, पीसीबी को भी, मोहसिन नकवी साहब को भी, और इसका शुमार अब आहिस्ता आहिस्ता देखें कितना ये ज़बरदस्त इंटरनेशनली इसको शोहरत भी मिल रही है पीएसएल को। आप अब किस नज़र से देखते हैं? वज़ीर-ए-आज़म साहब से सुपर लीग की दोनों टीमों की जो बिडिंग जीतने वाली फर्म्स हैं, उन्होंने भी कुछ देर पहले मुलाकात आज की। आपका क्या टेक है सर? देखें, जहाँ तक तो ये ऑक्शन था, इट वॉज ब्रिलियंटली ऑर्गेनाइज्ड, वसीम अकरम ने कमाल कंडक्ट किया है, और वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड वेल डन पाकिस्तान सुपर लीग। और उसका रीज़न ये है कि अगर आप पाकिस्तान रुपीस में देखते हैं, और एक अगर आपकी 110 मिलियन की जो बेस प्राइस थी उसके ऊपर हैदराबाद जो है, ये जो फवाद सरवर साहब हैं, ही पिक्ड इट अप एट 1.75 बिलियन। और फिर जो दूसरी बेस प्राइस आई वो 1.7 बिलियन आई, जो कि पीसीबी ने दी, और उसमें फिर 1.85 बिलियन पे सियालकोट उठाई ओजी डेवलपर्स ने। यहाँ तक तो ये अमेजिंग है, और ये बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट लगता है कि बहुत फल फूल रही है पाकिस्तान सुपर लीग, और हमारा है भी सोशल इंट्रोडक्शन, और ये एक्सपेंशन भी हो रही है दूर, ना सिर्फ दो फ्रेंचाइजेज आ रही हैं, बट वो एक एग्जॉर्बिटेंट नंबर पे, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोगों का ख्याल था कि ये 1.4 1.5 बिलियन पे जाके बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट भी आनी है। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, सर। ये दोनों बाहर की कंपनीज हैं टेक्निकली, वो ठीक है ओजी डेवलपर्स पाकिस्तान में काम करते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे स्टेक्स बाहर हैं। तो इफ़ यू अर्न इन डॉलर्स, तो अब अगर आप देखें ये हैदराबाद जिन्होंने उठाई है,
ये जो एफकेएस ग्रुप है, किंग्समैन ग्रुप, ये कोई $6.25 मिलियन बनते हैं। और अगर आप देखें जो 1.85 बिलियन ओजी डेवलपर्स ने उठाया, ये $6.55 मिलियन बनते हैं। ठीक हो गया। जी। अब अगर हम इंटरनेशनल करेंसी में देखें, क्योंकि 2019 के बाद आपने चेंज कर दिया था यूएस डॉलर से, इकॉनमी को देखते हुए, डॉलर की पैरिटी को देखते हुए रुपये के साथ, तो ठीक। अगर हम ये देखें तो 2019 में जो आलमगीर तरीन, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे, उन्हें जो मुल्तान सुल्तान उठाई थी, वो $6.15 मिलियन ने उठाई थी। तो उस लिहाज से तो जो एस्कलेशन सालों में वो बहुत कम आपको नजर आती है, अगर मैं इंटरनेशनल करेंसी में बात करूं। ठीक। ठीक। लोकल करेंसी में फैंटास्टिक आपको नजर आता है। अच्छा, दूसरी एक चीज ध्यान में रखिएगा कि रुपीज में जब आप बात करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक जश्न मनाया जा रहा है। दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि लाहौर कलंदर की जो वैल्यू हुई है असेसमेंट, वो 670 मिलियन हुई है, और 640 मिलियन कराची किंग्स की है, और पेशावर जलमी की 490 मिलियन है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की 480 मिलियन है, कोयटा ग्लैडिएटर्स की 34 मिलियन है। तो उसके बाद अगर आप देखें 340 मिलियन है। तो अगर आप ये देखें तो डॉलर टर्म्स में 2.39 मिलियन की लाहौर कलंदर बनती है, 2.29 मिलियन की कराची किंग्स बनती है, 1.71 की पेशावर जल्मी बनती है, 1.75 की इस्लामाबाद यूनाइटेड बनती है, और 1.29 मिलियन की कोयटा ग्लैडिएटर बनती है। मुल्तान की तो अभी आपकी वैल्यू उसमें लगी नहीं, वैसे वो भी डाउन आके 3.85 मिलियन उसकी प्राइस निकलती थी। तो इस बेसिस पे अगर मैं देखूं, जो मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, इफ यू जी। जी। गिव मी अ, उसमें यह है कि कोयटा ग्लैडिएटर जो है, वो अगर $1.1 मिलियन पर ईयर है, तो अब उसकी वैल्यू जो हो गई, पहले 1.1 मिलियन असेसमेंट हुई थी उसकी 2016 के बाद, तो अभी जो उसकी वैल्यू 1.3 1.4 है। इसका मतलब उसने 20 से 30% ग्रोथ की है। ये अब कोयटा जो सबसे छोटी टीम थी, उसने ग्रोथ की है। पेशावर जल्मी को अगर हम देखते हैं, उन्होंने भी 10 से 15% ग्रोथ की है। कराची किंग्स जो है वो लाहौर कलंदर, ये फ्लैट गए हैं, इनकी ग्रोथ नहीं हुई। तो अब एक चीज तो ये अखज आप कर लें कि जब आप मुल्तान सुल्तान लॉस में गया था बिकॉज ऑफ द अमाउंट, जो एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट पे उन्होंने ये फ्रेंचाइजेज उठाई थी। अच्छा, अब एक और जो हमारी इकोनॉमिक रिफ्लेक्शन आता है हमारी इकोनॉमी का, और जो हमारी यूएस डॉलर डिस्पैरिटी, $108 का डॉलर था जब 2015 में ये फ्रेंचाइजेस फर्स्ट टाइम आई थी। तो यू विल बी शॉक टू नो कि उस वक्त जो इनकी वैल्यू थी $26 मिलियन की, कराची किंग्स थी, $25.1 मिलियन की लाहौर कलंदर थी, $16 मिलियन पेशावर जलमी, 15 मिलियन इस्लामाबाद यूनाइटेड, और 11 मिलियन कोयटा ग्लैडिएटर। लेकिन इसी वजह से ये चेंज किया गया था